लेते हैं, इसके बाद वाला क्लास लेंगे ना तो उसमें से A to Z के ऑब्जेक्टिव बना के सुन लेंगे। क्या आसान रहेगा? आ जाइए। तो अब देखिए पेशीय उत्तक किसे कहते हैं? अरे पेशीय उत्तक वैसे उत्तक जिस, देखो ध्यान से, अच्छा उत्तक की परिभाषा भी बता देते हैं कि एक सा समान कार्य और समान उत्पत्ति की तरह जो कार्य करता है, उत्पत्ति करता है, समान उत्पत्ति समान कार्य करता है, उसे ही कहते हैं उत्तक। रक्त क्या है? उत्तक। मांस क्या है? उत्तक। हड्डी क्या है? उत्तक। हर चीज क्या है? उत्तक। समझ गए ना? तो कोशिका तनी को कोशिका मिल के यहाँ देखेगा, तनी को कोशिका मिल के बनाता है, कौन सी बनाता है? उत्तक। यही उत्तक मान लो क्या वो किडनी हो गया। देखो ध्यान सुन लो। अच्छा ये हाथ क्या है? उत्तक है या कोशिका है या अंग है? क्या है? अंग है ना? समझता है कि नहीं समझता है? अब देखो किडनी क्या है? उत्तक है, कोशिका है, अंग है, शरीर है। क्या है? किडनी, अरे अंग है, शरीर का ये एक ठो अंग है। किडनी निकाल देंगे शरीर खराब नहीं हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा शरीर। आंख निकाल देंगे तो आंख क्या है? अंग है या उत्तक है या कोशिका है? अंग है। आंख क्या है? शरीर का एक ठो अंग है, पार्ट है, भाग है ना? अच्छा तो अंग कैसे बना है? ये भी तो कोशिका से बना है, उत्तक से बना है। नहीं समझ रहे हो ना? कान क्या है? अंग है, उत्तक है, कोशिका है? कान अंग है, उत्तक है, कोशिका क्या है? अब जो होशियार होगी तो बोलोगे कि कोशिका से बना है उत्तक, उत्तक से बना है अंग, यही है ना? तो ये मेरा अंग है। क्या है? अंग है। समझ गया ना? नाक क्या है? अंग है। जीभ अंग है। दांत, समझ गया ना? शरीर का ये सब अंग है। समझ गया ना? आइए। हैं? केस, ये बैल कहीं का ये अंग है? हैं? केस नहीं रहेगा तो कौन सी होगा? कितने का नहीं है केस है तो कौन सी हुआ? बैल कहीं का स्मार्ट। आ जाओ। ये सब देखो प्रकृति के दिया हुआ है। ये बाल क्यों दिया गया है? अब भले हम सब स्मार्ट बनने के लिए इसको डिजाइन से बाल कटा लेते, यूँ करा लेते हैं ना, लेकिन ये बाल क्यों दिया गया है? प्रकृति के अनुसार ये क्यों दिया गया है? प्रकृति क्यों बाल दिया है? प्रकृति हमको इससे, देखो नाखून हो गया, बाल हो गया, इससे हमको पशु की ओर दिखाता है कि हम सब पहले पशु थे। और बाल इसलिए दिया गया है कि ब्रेन है ना, माथा, इसको सेफ्टी रक्षा करे। जैसे कि छोटा मोटा चीज़ भी गिरे तो इस पर कोई तो असर नहीं पड़ेगा। बाल है जो बाल गद्दा के तरह है ना, है देखो ना, मखमल नहीं रहता है एकदम। इस पर अगर छोटा मोटा कील गिरेगा, कांटी गिरेगा तो क्या होगा? एक रोक लेगा, बचा लेगा। अब ऐसा थोड़ा होगा कि हुमच के का ईटा मारना मुड़ी पर तो रोक लेगा। ये क्षमते भर में रोकेगा? ये ज़बरदस्ती वाला मार के थोड़ा ही रोक लेगा, नहीं रोकेगा। ज़बरदस्ती का मार के रोकने के लिए इसमें खोपड़ियाँ है ना? ज़बरदस्ती अगर मारिएगा तो मुड़ी पढ़ाएंगे, जब खोपड़ी पढ़ेंगे ना वहाँ पे पढ़ाएंगे। तो खोपड़ियों में कई पार्ट करके भगवान बनाए हैं, रचना किए हैं, प्रकृति कई पार्ट कर करके किया। ब्रेन इतने बड़ा होता है, ब्रेन और इतना बड़ा मुड़ी है। ये सब सेफ्टी है, सुरक्षा कवच। खाली गेट बनाया हुआ है और उस गेट के अंदर में छोटा सा काम करने वाला ब्रेन रहता है। समझ गए ना? लड़की के कम ब्रेन की ज़्यादा, कम लड़का को ज़्यादा। ये सब पढ़ाएंगे फिर आगे जाके। समझ गया ना? कोई भी चीज़ देखना, लड़की समझने में देरी करेगी और लड़का हनक से समझ जाता है। समझ गया ना? जब मेटार देंगे ना तब लड़की कहेगा कि अभियो नहीं समझे, फिर एक बार बताएंगे तब कहेगा अब समझा। लड़का पहले के बार में समझ जाएगा, है ना? तब लड़का चिढ़ेगा उन्हें देख के, ये ध्यान रहता है कहाँ। आ जाओ इधर। ए बैल, अब तुमको तो उतने दिमाग है, लड़की है इतना, तुम कहाँ खुश है? लड़कियों से कम है तुमको, बैल बकरी इतना। आ जाओ। तब पेशीय उत्तक पढ़ेंगे। पेशी उत्तक है या पेशीय उत्तक? वैसे उत्तक जो जंतुओं के शरीर को पेशी बना देता है, पेशी बनाई हुई रखती है, पेशी बनाता है जंतुओं के शरीर में। ये मांस है ना, हड्डी है, मांस है ना, मांस, ये सब कौन उत्तक है? पेशीय उत्तक। ये मांस है ना, कौन सा उत्तक है? पेशीय उत्तक है। यह लंबी होता है, पतली होती है, कोशिका की बनी होती है। यह लंबी एवं पतली कोशिका की बनी होती है। कौन? पेशीय उत्तक। यह मांसपेशियां बनाने और नियंत्रण करता है। यह मांसपेशियां बनाता है और इसको नियंत्रण करके रखता है। जैसे कि हम ऐसे हाथ करेंगे, पैर को करेंगे तो यहाँ पे कौन करता है? यही पेशीय उत्तक हमको सहयोग करता है हाथ को इधर उधर होने में। समझ गया ना? यहाँ पे जो मांस है ना, इसको अप डाउन यानी कि संकुचन होने में, फैलने में, पिचकने में, फैलने में, सिमटने में। पिचकने माने सिमट जाना, नहीं समझा?
जैसे कि हम देखो ऐसे किया है, तभी क्या हुआ है, मांसपेशियाँ यहाँ संकुचित हो चुका है या फैल चुका है। संकुचित माने सिमटना, जब खींचता है तो संकुचित हो पिचक जाता है, यानी कि सब अपने अपने ओर खींच लेता है, और जब खोलते हैं तो सब धीरे धीरे फैल जाता है। फैलता है या नहीं फैलता है, समझ रहे हो ना। तो ये कौन काम करता है, पेशी ऊतक। अब मानो कि पेशी ऊतक नहीं रहता है तो क्या हम हाथ ऐसे ऐसे कर देते हैं। कान में मानो पेशी ऊतक, हमको कंट्रोल में कान नहीं है, ये सब हमको कंट्रोल में है, हाथ कंट्रोल में है, नाक आँख कंट्रोल में है, जीभ कंट्रोल में है, मुंह कंट्रोल में है, हमको अधीन है। हमको मन गरियाने को होगा गरिया देंगे, हैं, नहीं गरियाने को नहीं गरियाएंगे, तो हमको कंट्रोल में है। तो इसको हम कहेंगे, कौन सी कहेंगे, पेशीय ऊतक, या इसी को कहते, हाँ इसी को क्या कहते हैं, देखो इधर आ जाओ, पेशीय ऊतक के जब प्रकार पढ़ेंगे तो इसी कहते हैं, कौन सी, स्वैच्छिक, कंकाल, रैखिक। समझ गया ना, नहीं समझा ना, फिर समझाते हैं। अभी समझो यहाँ पे पहले, यह मांसपेशियों को बनाने को नियंत्रण करता है, यह संकुचन से कार्य करता है, संकुचन में फैलने पिचकने में काम करता है, तभी तो काम करता है शरीर, जिसे संकुचन प्रोटीन कहते हैं। इसमें जो काम करता है, यानी कि कहता है कि जाओ काम करोगन, वो कौन काम करवाता है, संकुचन प्रोटीन। कौन काम करवाता है, यानी कि संकुचन की क्रिया से जो उत्पन्न होता है प्रोटीन, उसे कौन सा प्रोटीन कहते हैं, संकुचन प्रोटीन, यही काम करवाता है संकुचन प्रोटीन। पेशीय ऊतक कितने भाग में, 3 भागों में। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, समझते हो या नहीं, अरे समझते हो, पेशीय ऊतक कितने प्रकार के, 3 ऊतक के। आ जाओ, कौन कौन, रैखिक पेशी ऊतक, इसी को बोलते हैं कंकाल पेशी ऊतक। अगर इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ पे हम कंकाल को लिख दिए हैं स्केलेटल, है ना। आ जाओ, कंकाल पेशी ऊतक, स्वैच्छिक पेशी ऊतक, समझ गए ना। आ जाए, दूसरा है अरैखिक पेशी ऊतक, इसी कहते हैं, क्या कहते हैं, चिकनी पेशी ऊतक, या इसी के अस्वैच्छिक। अस्वैच्छिक यानी हमारे स्वेच्छा से नहीं चलता है, समझ गया ना। हृदय पेशी ऊतक, आ जाओ, यही अस्वैच्छिक या अरेखीय पेशी है ना, यही बट गया है हृदय पेशी ऊतक में, समझ गया ना, यही बट गया है हृदय पेशी ऊतक में। देखो ध्यान सीधा, रैखिक पेशी ऊतक में जैसे स्वैच्छिक पेशी ऊतक, आँख के पलक, कौन सा ऊतक, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक ऊतक। कान, कौन सा ऊतक, स्वैच्छिक। बकलोल कहेंगे हम कान कहाँ, हमको देखो कहाँ हम कान को कर रहे हैं, कहाँ कुछ हो रहा है, कान हो रहा है, नहीं हो रहा। हम बाल को मानो को हमको बाल को इधर उधर घुमाना है, हो रहा है, बाल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, हमको सिर्फ इतना ही काम कर रहा है, इधर उधर इतना कर सकते हैं। यानी हम अपना इच्छा अनुसार जिसको हम आदान प्रदान बदल सकते हैं, अप डाउन माने रंग रूप आकार बदल सकते हैं, समझ गए ना, उसको हम कहेंगे स्वैच्छिक। क्या कहेंगे, स्वैच्छिक। और जिसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो अपने काम करेगा, अस्वैच्छिक। जैसे कि ये बोला अरेखीय पेशी ऊतक, अरेखीय पेशी ऊतक में हम काम कर रहे हैं, हमको किडनी अंदर में, हम किडनी को काम करते हैं कि किडनी काम करो, हैं, हम कुछ उसको कहें नहीं कहें, उसको अपन काम करते रहेगा। हम जब तक जीवित रहेंगे तब तक वो काम करते रहेगा। मेरा दिल हो गया, धड़कन हो गया, फेफड़ा हो गया, है ना, किडनी हो गया, और बहुत सारा शरीर के अंदर में इतना काम है ना, जो हमको कहने से काम नहीं करता है, खुद काम करता है। ब्रेन हमको कहने से काम करेगा, हैं, ब्रेन हम जब तक जागे रहेंगे तब तक अपने ब्रेन काम करते रहता है ना। ब्रेन हमको काम करवाता है, हमसे काम करवाता है ब्रेन, जैसे जैसे कहता है उससे करते हैं हम। तो समझ रहे, स्वैच्छिक का कौन, अस्वैच्छिक। स्वैच्छिक माने अपना इच्छा से, अस्वैच्छिक माने अपना इच्छा से नहीं काम होता। आ जाओ, तो समझा ना, रेखीय पेशी ऊतक में कोई दिक्कत। रेखीय पेशी ऊतक को क्या कहते हैं, कंकाल पेशी ऊतक भी कहते हैं, इसे स्वैच्छिक पेशी ऊतक है। स्वैच्छिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह हमारे इच्छानुसार काम करता है, समझता है, यह हमारे इच्छानुसार काम करता है, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं स्वैच्छिक। समझ रहा है ना, है? अच्छा, अरेखीय पेशी, अरेखीय माने कोई रेखा की ओर काम नहीं करता है, यानी कि सीधी काम नहीं करता है, इसको अपना इच्छानुसार, ये खुद ही लिमिट है, प्रकृति के दिया हुआ, जब से हम आए हैं तब से यह खुद काम करता है। इसी में पढ़ेंगे, जैसे कि किडनी ले लो, है ना, अंदर में छोटी आंत बड़ी आंत है ना, मुख गुआई ले लो ना, कौन सी बोलेंगे, आहार नाल। आहार नाल में पढ़े थे कि दांत से शुरू होता है जीभ, दांत, तब जीभ, तब लार ग्रंथि पढ़ेंगे, उसके बाद ग्रसनली पर आएंगे। ग्रसनी में पाया जाता है 2 गो भाग, कंठ द्वार, है ना, ग्रसनली पढ़े ना,
नहीं पढ़े, अभी नहीं पढ़े, अभी दांते ना पढ़ रहे हैं 10वां वाला में। हाँ दांते अभी पढ़े हैं, उसके बाद आएंगे तब फिर यहाँ पे इपिग्लोटिक्स पढ़ेंगे। अब बताओ इपिग्लोटिक्स को हम कहते हैं कि इपिग्लोटिक्स हम दूध पिएंगे इधर हो जाना, घसक जाओ, हैं सांस ले रहे हैं इधर वाला घसक जाओ, हम नहीं कहते हैं। हमको वो जब जिस तरह से काम करता है वो अपने काम करता है, वो हमको अनुसार काम नहीं करता है। हमको काम रहता है जो करते हैं, और उसको काम है वो करता है। हमको काम अच्छा, हमको क्या होता है, हाथ चल रहा है चलेगा ना, हमको आँख चलता है, जीभ चलेगा, मुंह चलेगा, यही ना हुआ स्वैच्छिक, गोर चलेगा। हाँ बैल कह के कौगो बात अब बतावे। हृदय में आ जाओ, हृदय पेशी उत्तक, हृदय को हम कहते हैं धड़कते रहो, धड़कते रहो, हैं हम इसको कहेंगे तैयो, नहीं कहेंगे तैयो, ये धड़कते रहेगा। हम डरो से नहीं कहेंगे, बंद कहेंगे कि चुप रहो तो चुप होगा कि हम ही अटक जाएंगे, हो जे खत्म हो जाएंगे, नहीं होगा। तो हृदय ये सब कब अटकता है, बीमारी जब हो जाएगा। जैसे कि ले लो ना कोई वायरस बीमारी लो ना, कोरोना अगर धर लिया, फेफड़ा में धर लिया कोरोना, एक बंद करता है ज़बरदस्ती, धड़कन को बंद कर देता है, करने लगते हैं। तब हमको लगता है अब हमारे लगता है अंदर वाला सिस्टम में बंद कर दिया है कोई जाके, हैं कौन चीज हुआ, समझ गया ना। अरे समझता है कि नहीं रे, समझता है ना। फेफड़ा में बेदाम चल जाता है, ए बैल कहीं के फेफड़ा में कभी चल जाता है, बैल कहीं के आ जाओ, वहाँ पढ़ाएंगे जब कैसे छींक आ जाता है, कैसे होता है ना, अति छींक देते हैं जोर से, वो सब आगे पढ़ेंगे। इतना तो समझ गया। एक बार रिवीजन करो। रेखी अच्छा हम हाथ चला रहे हैं, ये रेखिक है स्वैच्छिक है, कौन सा उत्तक है, रेखिक स्वैच्छिक है ना। अगर हम कहेंगे अरेखिक उत्तक, अरेखिक उत्तक या अस्वैच्छिक उत्तक, आप बताओ अस्वैच्छिक उत्तक क्या है। अस्वैच्छिक हम इसको कहेंगे, हम दिल को कह रहे हैं ये भाई धड़कते रहो, ज़्यादा धड़ के कहो, कोई लड़की बढ़िया देखेगी, हे बाप रे होता है। दिल के धड़कन नहीं, कुछ दिल को पावर नहीं बढ़ता है नहीं घटता है, कुछ नहीं होता है। हार्मोन ग्रसित हो जाता है। कौन ग्रसित करता है, काम करना शुरू करता है हार्मोन। जब बढ़िया लड़की देखेगा तो उसको दूसरे दुनिया में चल जाएगा। चलो ले चले तारों के शहर में, धरती पे ये दुनिया है ना, वही बात है। तो लड़की के देखने से हमको कौन काम करने लगता है, हार्मोन। जब हम जनन तंत्र में जाएंगे और जनन तंत्र में पढ़ेंगे हार्मोन, तब बताएंगे कि देखना बढ़िया बढ़िया लड़की को देख के काहे हमको ज़्यादा इच्छा होने लगता है कि हमसे ही बात करे, हमको कांटेक्ट में आ जाए। और ख़राब लड़की रहता है तो हमको ऐसा लगता है, हैं? अरे अपना गौर करो ना, कभी खराब लड़की या लड़का के देखा कैसे फीलिंग होता है, करने से नज़र पड़ गलो हटा, नहीं होता है। अब बढ़िया रहेगा तो बाप रे कितने दिन पर दर्शन होलो रे देवी जी के। एगो देखो, एगो रे अथी में लगल था, ट्रक में एगो लिखा हुआ था, देवी के दर्शन न करें, देवी के दर्शन का अगर माने कि जब वाहन चलावें तो देवी का दर्शन न करें, देवी के दर्शन करने के चक्कर में कहीं देवी देवता से न मिल जाए, इसीलिए कृपया देवी से परहेज करें, अपना वाहन पे ध्यान दें। बैल समझा नहीं रे। अरे वाहन गाड़ी चला रहा है, स्कूल में किधर छुट्टी हुआ तो इधर ध्यान नहीं देगा, हे बाप रे, अंदर आएगा आगे मार देगा ढनाक, बाप रे मार दल को रे, धर को दिया 10 फट घींच दिया। हाँ देवता से मिला देता है ओकरा, होता है ना, नहीं होता है। यही वही बात लिखा हुआ था ट्रक में, वाहन चलाते वक्त देवी से दर्शन ना करें नहीं तो देवता बुला लेंगे दर्शन के लिए, समझ गया ना। आ जाओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताओ हृदय मेरा कौन सा उत्तक होगा, हृदय हृदय कौन सा उत्तक में, पेशी उत्तक में, बा पेशी में नहीं आएगा, ये भी अस्वैच्छिक में आएगा। हृदय को हम काम करवाते हैं, अपना इच्छा से काम कर रहा है। अब कोई दिक्कत है समझने में, इतना समझने में कोई दिक्कत है बउआ लोग, कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बोलना है पूछो, एकदम जैसे समझना है समझो। हाँ बोलो बोलो ना, वहाँ से बोलो। आरेखीय उत्तक या आरेखीय पेशी उत्तक, देखो आरेखीय पेशी उत्तक का मतलब क्या होता है कि देखिए ये चिकनी पेशी उत्तक होता है, ये अस्वैच्छिक होता है, यानी कि जितना भी आरेखीय होगा ना एकदम सब चिकनी
साफ साफ, जैसे कि हमारा किडनी होगा एकदम चिकनी साफ होगा, मुलायम सॉफ्ट होगा ना, नहीं होगा। दिल एकदम साफ होगा, मुलायम सॉफ्ट होगा, यानी कि उसी को आरेखीय कहते हैं, समझ गए ना। और इसमें बहुत कारण होता है, तो हम आपको शॉर्टकट में समझाएं कि एकदम हनक से दिमाग में अटना चाहिए। तो अस्वैच्छिक यानी हमारे इच्छा से काम नहीं करता है, समझ गए ना। यह शरीर के अंग है, ये अपना इच्छानुसार काम करते रहेगा, अपना इच्छानुसार, हमको इच्छा से नहीं। तुम काहे ढोलक पीट रही हो, बकलोल कहीं किधर पूछने के तो ढन ढन कैले। चलो कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। चलिए आ जाइए। इसी में देखो कुछ एग्जाम्पल है, उसको लिख लो। और देखो तने टाइम 5 मिनट टाइम ज़्यादा लगेगा, बेहतर समझ जाओगे अच्छा रहेगा। अब इतना हमको समझाना पड़ेगा फिर कभी पेशी उत्तक में है। उपकला उत्तक पढ़ाए कोई दिक्कत होगा। उपकला उत्तक में शरीर के जितने भी भाग होता है बता देते। किडनी हुआ था ना, आहार नाल हुआ, उसमें बहुत तरह के अरे नहीं बताए थे, योनि हुआ, बिरसन हुआ, ये सब बताए थे ना। तो कौन सा उत्तक में पढ़े थे? उपकला में सब मांस का बना हुआ था, है ना, उत्तक का बना हुआ था। आ जाओ अब पढ़ते हैं यहाँ पे रैखिक उत्तक। रैखिक उत्तक का एग्जाम्पल देखो, हाथ, अभी जस्ट बताए, हाथ, पैर, गर्दन। गर्दन को देखो हम अपना इच्छा से घुमा लेंगे कि नहीं, हैं? देखो कितना डिग्री तक हम घुमा लेते हैं गर्दन को, 90 डिग्री। जब बैल कहीं के यहाँ से यहाँ जॉइंट पर कितना घुमा ले, यहाँ मैन यहाँ जो है ना इस पर से ऐसे गर्दन देखो हम कितना घुमाएंगे ऐसे। बहुत कहेंगे तो इतना आधा तो 90 डिग्री पूरा रे, 90 पूरा, 180 पूर गया। अरे 180 पूरा, गर्दन कितना डिग्री पर हम घुमा लेंगे? 180। देखो तो ध्यान से, हमको मानो ये गर्दन है, यहाँ पे मुड़ी है, हम इस और मुड़ी करके खड़ा है ना। अगर हमको देखने को होगा तो हम बहुत करेंगे तो इस सामने तक ले आएंगे, ऐसे घुमा लेते हैं। इधर से घुमाएंगे तो इतना तक ले आते हैं कि पिछुएगा तो ऐसे घुमा लेते, ऐसे खड़ा है एकदम मुड़ी ऐसे कर लेंगे। वो वीडियो में देखे है मरु बैल के, कार्टून वाला देख लेता है बैल कहीं के, समझ गया ना। तो देखो तो 180 डिग्री का मतलब क्या है? एक रेखा पे जो कोण बन रहा है उसे कहेंगे 180 डिग्री। तो हम 180 पे गर्दन घूमता है कि नहीं? देखो एक रेखा पे हम खड़ा है, ये मेरा रेखा है, देखो ये यही वाला एकदम ऐसी है ना। देखो हो गया 90, इधर 90, कितना? 180। सामने खड़ा किए हुए हैं कितना पर? 90 पे हम हैं। नहीं समझा है? आ जाओ। अगर पूरा हम घुमा लेते, पूरा का मतलब हम इधर से भी घुमा लेते, तब कितना डिग्री घुमा लिए? 360 डिग्री। कोई भी गेंदबाज के देखा है? हाथ देखना है, मैकवा ने गड़बड़ा जाए, ऐसे करके देखता है, हाथ से ऐसे घुमाता है ना, ऐसे करके बिकता है। तो कितना पर गेंद बिकता है? कितना डिग्री पर? 180 डिग्री पर। है रे बैल कहीं, अरे यही पैर से घुमाता है हाथ और फिर यही पैर से लाके गेंदों बिकता है। तो पूरा ना चक्कर लगा दिया, तब 360 डिग्री। समझा बैल बोतू चौपट? हाँ मुड़ी घूम जाता देखिए। ये निर्वंशा नीचे वाला कहल घुमा लिया ऐसे। इसने लड़का को ना लड़की मारती है, हैं? पूरा मुरियत घुमेबे क्या, निचलो सिस्टम घुमा लिया। आ जाए रैखिक में हाथ पैर गर्दन हमारे नियंत्रण में होता है ना। हम लात को चाहेंगे तो मार के दीवार गिरा देंगे, मार के हम इसको तोड़ देंगे। हम किसके अनुसार कर रहे हैं? हम अपना इच्छा से हैं, तो हम सुरक्षित काम कर रहे हैं। आ जाओ अरेखिक उत्तक में जितना भी आहार नाल है, आहार नाल में जितना भी सिस्टम आएगा, इपेगोलोटिक्स है ना, ग्रास नली, कंठ द्वार, अंदर जाते जाएंगे फेफड़ा, बहुत तरह के दिल, हृदय, किडनी, जितने भी लीवर, पीत, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्न्याशय, ये जितना भी पढ़ेंगे, मलद्वार, गुद्दा। अच्छा हम मैदान जो जाते हैं वो हमारी इच्छा से जाते हैं, हमको मन होता है चल जाने तो चल जाते हैं, जाकर उन्हें बैठल रहेंगे। होता है रे, हम चल जाते हैं इसमें। लफुआ तुम घूमने के लिए चल जाता होगा। ये स्कूल में वह चक्कर मारते रहता है बाहर निकल के ना रे। तो वे सब हमारे नियंत्रण में होता है? नहीं होता है। तो सब आरेखिक उत्तक, कौन सा होगा? आरेखिक उत्तक। आहार नाल के क्रिया यानी आहार नाल में जितना भी भाग होगा सब कौन सा उत्तक में? आरेखिक उत्तक में। अच्छा दिल वाला पढ़बे किया है, अभी पढ़े दिल वाला, यही इसी का भाग है दिल, इसी का भाग है दिल। तीसरा जो पढ़ रहे हैं ये भी नियंत्रण में हमारा नहीं होता है, हमको नियंत्रण में दिल काम नहीं करता है, फेफड़ा हमको नियंत्रण में काम नहीं करता है। कोई दिक्कत? पेशी उत्तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगर
इतना टोटल तो हो गया। अब कल से चलेंगे रक्त में पढ़ेंगे। रक्त भी पढ़ाए थे ना, तब चौथा पढ़ेंगे कंकाल।